Life could be a dream. Life could be a dream. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स और आज हमें इकोनॉमिक्स में अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब बात करें तो ये नेशनल इनकम मेजर करना है, किसी परिवार का इनकम मेजर नहीं करना है हमें। तो देश की इनकम सर निकालता कौन है, सबसे बड़ा सवाल तो सबसे पहले यही निकल के आता है कि सर नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है, कौन घर घर जाता है और पूछता है कि तुम्हारी इनकम कितनी है। तो साधारण सी बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ एक एजेंसी है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम है नेशनल इनकम कैलकुलेट करना। अब सर नेशनल इनकम कैलकुलेट करती है CSO, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन नेशनल इनकम निकलता कैसे है। तो ध्यान रखिए, 3 मेथड है आपके पास और ये तीनों मेथड से नेशनल इनकम निकाला जा सकता है। अब सर ये तीनों मेथड है, तो तीनों मेथड में सबसे पहला मेथड आपका निकल के आता है वैल्यू एडेड मेथड। अब इस वैल्यू एडेड मेथड को वैल्यू एडेड ना कह के आप प्रोडक्शन मेथड भी कह सकते हो। अच्छा, अगर प्रोडक्शन मेथड भी अच्छा नहीं लगा सुनने में तो आप इसे आउटपुट मेथड भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब नाम तीन है, काम एक ही है, तीनों का मतलब सेम निकल के आता है, सबका मालिक एक। आउटपुट मेथड कह लो या प्रोडक्शन मेथड कह लो या वैल्यू एडेड मेथड कह लो, तो सर यही 3 मेथड है ना। ये तो एक मेथड का नाम था, ये तो एक मेथड का नाम था। दूसरा मेथड है आपका इनकम मेथड, तीसरा मेथड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये तीनों मेथड में क्या चीजें हैं, इसको तो मैं तीनों मेथड पढ़ाने के बाद ही समझाऊंगा कि इनके बीच में रिलेशंस क्या हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा मुद्दा जो है वो है वैल्यू एडेड मेथड, कि इस वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम। अच्छा हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो हमारे यहाँ नेशनल इनकम निकाला जाता है वो दो दो आपके मेथड, इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड से आपका नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का काम किया जाता है। फिलहाल ये हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि इस वैल्यू एडेड मेथड से हम कैसे नेशनल इनकम निकालते हैं। समझने वाली बात तो ये है कि हमें निकालना क्या है, एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी को ही तो नेशनल इनकम बोलते हैं, बिल्कुल सर, यही एनएनपीएफसी हमें कैलकुलेट करना है। और इन तीनों की मदद से हम कैसे आपका एनएनपीएफसी निकालेंगे, इसी चीज के बारे में आपको ध्यान से देखना है। आइए हम सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड को पकड़ते हैं, इसका मतलब समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करें। आइए हम वैल्यू एडिशन का सबसे पहले मतलब समझेंगे कि वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है और इससे वैल्यू एडिशन मेथड से हम क्या निकालेंगे, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जरा बातों को ध्यान से सुनेंगे। जो भी वैल्यू एडेड मेथड है, इस वैल्यू एडेड मेथड से जब आप निकालेंगे तो जीडीपी एमपी निकलेगा। कैसे निकलेगा इसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। देखो, जीडीपी एमपी का मतलब क्या होता है, सबको पता है कि मनी या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। एक इकोनॉमिक टेरिटरी के भीतर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तैयार हुई हैं उसकी मार्केट प्राइस को आप क्या बोलते हो, जीडीपी एमपी बोलते हो। हाँ सर, क्लियर है। जरा देखो, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है। सर जरा समझाओ। देखो, वैल्यू एडिशन में सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक किसान है जिसने गेहूं उगाया और जो गेहूं उगाया उसकी कीमत 1,000 रुपए हुई और उस 1,000 की गेहूं को उसने आटे चक्की वाले को बेच दिया। आटे चक्की वाले ने क्या किया कि 1,000 रुपए का वो गेहूं खरीद कर अपने चक्की में उसने क्या किया, उस गेहूं को पीसा और पीस करके उसका आटा बनाया और आटा बना करके उसने बिस्किट मेकिंग कंपनी को सेल कर दिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस आटे चक्के वाले ने गेहूं में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड किया। हाँ सर, वैल्यू ऐड किया। अब वो कितने का वैल्यू ऐड किया, तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा कि वैल्यू एडिशन कैसे निकाला जाता है। अभी सामान्य तौर पे आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि सर 1,000 का खरीद के 2,000 का बेच दिया, तो उसने जो वैल्यू ऐड किया वो कितने का ऐड किया, 1,000 रुपए का, तब तो वो 2,000 रुपए का बेच रहा है ना। प्रॉफिट की बात आप मत करना, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं, बस नॉर्मली आप समझो कि उसने कुछ काम किया, उसमें वैल्यू ऐड किया, तब उसने 1,000 की चीज को कितने में बेच दिया, 2,000 रुपए में बेच दिया। सर बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर बिस्किट मेकिंग कंपनी वाले ने क्या किया कि उसको बिस्किट बनाया, आटे को गूंथ करके उसको बना करके उसने क्या किया, बिस्किट बनाया और बिस्किट बना करके उसने 3,000 रुपए का बेच दिया।
3000 का क्यों बेचा? क्योंकि उसने कुछ न कुछ उसमें वैल्यू ऐड किया, उसको बिजली लगा करके या मेहनत लगा करके जो भी है 2000 की चीज को 3000 में बेचा। तो बिस्किट मेकिंग कंपनी वाले ने भी 1000 रुपए का वैल्यू उसमें ऐड किया है। अब जरा समझने वाली बात यह है कि सर वैल्यू एडिशन आप निकाल कैसे रहे हो? तो सीधी सी बात मैं आपको समझाऊं कि वैल्यू एडेड मैं निकाल रहा हूं सेल माइनस परचेज करके, सेल माइनस परचेज करके। इसने फार्मर ने, फार्मर का वैल्यू एडेड कितना है? तो सर उसके लिए इसने सेल कितना किया है? 1000 रुपए का। और इसके लिए इसने परचेज कितने का किया था? सर एग्जांपल के लिए मान लो कुछ नहीं, 0। तो फार्मर का जो वैल्यू एडेड आ गया वो कितना आया? 1000। इसी तरीके से फ्लोर मिल वाले का वैल्यू एडेड आपको निकालना है, तो सेल माइनस परचेज, सेल माइनस परचेज। तो सेल कितने का फ्लोर मिल वाले ने किया? सर 2000 रुपए का। इस 2000 की सेल करने के लिए इसने परचेज कितने का किया? 1000 रुपए का। तो सेल हो गया 2000 और परचेज हो गया 1000। इसका वैल्यू एडेड कितना आ गया? सर 1000 रुपए का इसका वैल्यू एडेड आ गया। उसके बाद अगर बात करें बिस्किट मेकिंग कंपनी वाले का, तो बिस्किट मेकिंग कंपनी वाले ने जो वैल्यू एड किया उसने सेल किया है और उसमें से परचेज उसका माइनस कर दोगे तो जो निकल के आएगा वो वैल्यू एडेड निकल के आएगा। इसने सेल किया कितने रुपए का? 3000 रुपए का। और इसके लिए परचेज इसने कितने के किया? 2000। वैल्यू एडेड कितना आया? 1000। अब बात को समझिए, उन्होंने वैल्यू ऐड किया तो वैल्यू एडिशन क्या है कि उसमें कुछ न कुछ वैल्यू ऐड कर देना, कुछ न कुछ काम कर देना जिससे कि उसकी गुड्स की वैल्यू क्या हो जाए? बढ़ जाए। इसने जो परचेज किया था वो परचेज किया था किस लिए? आटा बनाने के लिए। आटा बनाया, वैल्यू ऐड हो गई। इस आटे वाले ने बेचा बिस्कुट मेकिंग कंपनी को, बिस्कुट मेकिंग ने परचेज किया, तो परचेज किया तो उसमें बिस्कुट बनाया, बिस्कुट बना के उसकी वैल्यू ऐड करके 3000 रुपए में इसको सेल कर दिया। हाँ सर ये बात तो समझ में आ रही है। अब जरा बातों को ध्यान से सुने। अल्टीमेटली अगर इकोनॉमी में इतने ही लोग हैं, अगर मान लो कि इतने ही लोग हैं, ये प्रोड्यूसर हैं, ये कंज्यूमर हैं, तो अगर मैं बात करूं तो इस इकोनॉमी में जो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, मार्केट वैल्यू आप कह सकते हो, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स है वो कितना रुपए का है? 3000 रुपए का। फाइनल गुड्स किसे कहते हैं? जो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को बेचा जाता है फॉर द सेक ऑफ कंजम्पशन। तो यहाँ पे कंज्यूमर को बेचा गया कितने रुपए का? 3000 रुपए का। तो मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड कितना हो गया? सर 3000 रुपए। तो इस 3000 रुपए को मैं क्या बोल सकता हूँ? जीडीपी बोल सकता हूँ। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? सर जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में बोल सकता हूँ। अब जरा रिलेशन देखना, देखो मैं एक बात इस कॉन्सेप्ट से आपको ये समझा पाऊंगा कि जो भी इकोनॉमी में वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स होती है वो सदा इक्वल होती है सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन मेड बाय ईच प्रोड्यूसर। मतलब जितने प्रोड्यूसर हैं उन्होंने जितना वैल्यू ऐड किया उस अगर उनका वैल्यू एडिशन का मैं सम टोटल कर दूं तो जो निकल के आएगा वो हमारे पास फाइनल गुड्स की वैल्यू निकल के आएगी, मतलब कि जीडीपी निकल के आएगी, मतलब कि जीडीपी एमपी निकल के आएगी। सर कैसे? जरा देखो, फार्मर ने वैल्यू कितने का ऐड किया? 1000। इसके बाद फ्लोर मिल वाले ने वैल्यू ऐड कितने का किया? 1000। उसके बाद बिस्किट मेकिंग कंपनी ने वैल्यू ऐड कितने का किया? 1000। अगर इन तीनों का मैं वैल्यू एडेड अगर प्लस कर दूं तो निकल के कितना आएगा? 3000। ये 3000 किसके इक्वल है? फाइनल गुड्स के। इसीलिए कहा जाता है कि सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन मेड बाय ईच प्रोड्यूसर इज ऑलवेज इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और इसके इक्वल टू होता है क्या? जीडीपी एमपी। मतलब कि यहां से एक बात क्लियर हुई कि वैल्यू एडेड मेथड से निकलेगा क्या? जीडीपी एमपी। अच्छा वो कैसे निकलेगा? तो उसकी जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होगी उसके इक्वल सदा जो वैल्यू एडेड है वो वैल्यू एडेड आएगा। अगर इसको सम टोटल करोगे सारे प्रोड्यूसर्स की वैल्यू एडेड को तो वो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के इक्वल आएगी, और जो कि इक्वल होगा किसके? जीडीपी एमपी के। इतनी बात अभी तक आपको क्लियर हुई है। आइए हम जरा बातों को आगे बढ़ाते हैं। बात आपको समझानी यह है कि वैल्यू एडेड का फॉर्मूला मैंने आपको ये समझाया कि आप सेल माइनस जो परचेज है उस परचेज को आप माइनस कर दोगे तो जो निकल के आएगा वो वैल्यू एडेड निकल के आएगा। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप मेरी बातों को समझो, मैं इस फॉर्मूले को कहूंगा कि ये नकली फॉर्मूला है, पूरा फॉर्मूला नहीं है। बातें बस इतने में नहीं है,
अब इसी वैल्यू एडेड को आप जीडीपी एमपी मान लोगे तो ये कहना गलत होगा। सर कैसे गलत होगा, जरा बातों को समझिए। मैंने अभी क्या बताया कि जीडीपी एमपी का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। प्रोड्यूस्ड मैंने लिखा, सेल मैंने नहीं लिखा, सेल विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, ना 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 ना, ये बात बिल्कुल गलत है। आपको यहाँ पे ये समझना है कि मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, एक इकोनॉमी में जितने की भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुई हैं, वो सेल हो चाहे ना, उससे मतलब नहीं है, प्रोड्यूस्ड हुई हैं, उसको जीडीपी एमपी कहा जाता है। वो चीज आपका क्या है, जीडीपी एमपी। तो सर इसका मतलब तो ये है कि अगर मान लो एक फार्मर है, एक फार्मर को ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो इसने वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कितने का गुड्स प्रोड्यूस किया, तो समझ लो एक सेकेंड के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया, कितने रुपए का, 5,000 रुपए की वैल्यू का इसने गुड्स प्रोड्यूस किया। अब बात को समझिएगा, अगर 5,000 रुपए की गुड्स को प्रोड्यूस किया तो हो सकता है कि इसने अपने लिए कुछ सेल्फ कंज्यूम कर लिया हो। हाँ सर, इस 5,000 की वैल्यू ऑफ आउटपुट को पूरा टोटल सेल थोड़े कर देगा, नहीं सर, ये सेल नहीं करेगा, पूरा का पूरा कुछ न कुछ ये तो क्या करेगा, अपने लिए कंज्यूम करेगा ही करेगा। मान लो कि इसने कंज्यूम कर दिया कितने रुपए का, 1,000 रुपए का, एग्जाम्पल ले लिया मैंने। उसके बाद अगर बच गया जो भी, उसमें से उसने सेल कर दिया कितने रुपए का, तो सर मान लो एग्जाम्पल के लिए इसने सेल कर दिया 3,000 रुपए का, 3,000 रुपए का इसने क्या कर दिया, सेल कर दिया। और जो बाकी बच गया वो क्या हो गया, इसका क्लोजिंग स्टॉक, मतलब स्टॉक में है अभी, और वो कितने रुपए का है, ₹1,000 रुपए का। मतलब जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं इकोनॉमी में, उनके लिए पॉसिबिलिटी 3 है कि वो या तो सेल्फ कंज्यूम होंगी, या तो सेल होंगी, या तो क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे हमारे पास बच जाएंगी। बात समझ में आती है? हाँ सर, इतनी बात समझ में आती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको सही मायने में वैल्यू एडेड निकालना है तो सिर्फ सेल कहना गलत है, सिर्फ सेल कहना गलत है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट। मैंने देखो फॉर्मूले को चेंज कर दिया, इसके लिए चाहिए क्या आपको, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसे मैं बोल रहा हूं कि आप पूरा लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में वीओ लिख दिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट। मतलब सिर्फ सेल नहीं, जो भी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ है, तो वो प्रोड्यूस जो भी हुआ है वो या तो कंज्यूम होगा, सेल्फ कंज्यूम, प्रोड्यूसर अपने कंज्यूम करेगा, या तो सेल करेगा, या तो उसके पास बच जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ सेल कहना गलत है। हमें जीडीपी एमपी अगर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए, तब जाकर के हमें निकल के आएगा असली में जीडीपी एमपी। तो यहां से मैंने आपको ये बात समझाई। अब देखो, अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है तो उस केस में सिर्फ अगर सेल दिया हुआ है तो आप सेल को ही लिख करके काम चला लोगे और वैल्यू एडेड निकाल लोगे। लेकिन अगर आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे 3 चीजें दी हैं तो उस केस में इन तीनों चीजों को प्लस करके आप वैल्यू आउटपुट निकाल लोगे। इस 3 के अलावा और कुछ नहीं होता। वैल्यू ऑफ आउटपुट में बस 3 ही चीजें होंगी, क्योंकि जो भी प्रोड्यूस होता है उस 3 ही जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो कंज्यूम किया जाएगा, या तो सेल किया जाएगा, या तो बच के अपने पास रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है तो सेल्फ कंजम्पशन प्लस सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक अगर आप कर दोगे तो जो निकल के आएगा वो वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा। मतलब फॉर्मूले को हमें जो वेरिएटेड फॉर्मूला, जो अगला फॉर्मूला है हम लोग का, मेन फॉर्मूला है जीडीपी एमपी निकालने का, वो है क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट। और इस वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम कैसे निकालते हैं इसके बारे में मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। अगर मान लीजिए पॉसिबिलिटी है, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये 2 चीज ही देता है, सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन और सेल देता है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, तो अब लाइट जला करके खोजने मत लगना। समझ में आ रही कि नहीं बात, कहां गया, क्लोजिंग स्टॉक दिया ही नहीं, हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाले। अब उस केस में आपको खोजना नहीं है, आपको बस इन्हीं 2 चीजों की वैल्यू को मान लेना है कि वो क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा होगा। अच्छा मान लो सिर्फ सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, तो अब सेल्फ कंजम्पशन मत खोजने लगना लाइट जला करके कि हाँ भैया सेल्फ कंजम्पशन नहीं दिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालें, परेशान होने वाली कोई बात इसमें नहीं है। इसका मतलब ये सर कि अगर इन तीनों में से तीनों दे
दे तो तीनों को प्लस प्लस करके वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे, और अगर मान लो सर इसमें से कोई एक या कोई दो दे दे तो उन दोनों को प्लस करके वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे। अच्छा, उसके बाद जो परचेजेस है उस परचेसेस को ध्यान रखना इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहा जाता है। समझ में आ रही बात ना? ओरिजिनल फॉर्मूले में उसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बीच में जो कंज्यूम किया उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहा जाता है। तब जो निकल के आएगा उसे क्या बोलेंगे हम? वैल्यू एडेड। अब याद रखिएगा, सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन मेड बाय ईच प्रोड्यूसर इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और जो भी वैल्यू एडिशन आएगा इसी सम टोटल को, वैल्यू एडिशन को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी-एमपी। और उसके बाद इस जीडीपी-एमपी से आपको नेशनल इनकम निकालना है, तो नेशनल इनकम का मतलब एनएनपी एफसी, जी से एन पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, डी से एन पे जाना है तो प्लस एन फीफा, और उसके बाद पीपी सेम है, एमपी से एफसी पे जाना है तो माइनस एनआईटी आपको कर देना है। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी एनएनपी एफसी की। आई होप इतनी बातें अभी तक आपको समझ में आई हैं। अब इसमें जो चीजें और हैं मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी तक के लिए थैंक यू।